Welcome to the YouTube channel of Cat Play. So, as we told, today we are going to learn about all the solutions of first chapter of motion from the book Lakbir Singh of class 9 as prescribed by CBSE. So, as we can see, so this पहले तो आप दो चीज़ें निकाल लो यार कि एक तो अपनी बुक लखवीर सिंह की और एक कोई रफ कॉपी जिसमें आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके देख सको। तो पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा है क्या है कि डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है। क्या डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है? तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो नो, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका आंसर ये होगा। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, लिखा है स्टेट वेदर डिस्टेंस इज अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस एक पर्टिकुलर दिशा में होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। यानी मान लो आपका एक फ्रेंड है, उसके घर से आपका घर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो वो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। थर्ड है चेंज द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर। यार आपको ये बात पता है कि अगर कोई चीज़ मीटर पर सेकंड में दी है, उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। आप ये 3600 को 1000 से डिवाइड करोगे तो 5/18 आ जाएगा। आप 6 को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका सॉल्यूशन आएगा 21.6 किलोमीटर पर आवर। फोर्थ है what name is given to the speed in a specified direction. Speed of a body in a specified direction is called velocity. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब एक बॉडी मूव कर रही है उसको बोलेंगे वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात याद रखना प्लीज गाइस। सो अगला क्वेश्चन है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ बॉडीज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बॉडीज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मोशन ऑफ अ बस ऑन अ रोड। अ बॉडी मीन्स अ बस ऑन अ रोड। तो देखो यार, बस एक रोड पे चलती है, आपको पता है रोड पे काफ़ी कार्स होती हैं। अब कभी बस के आगे कार आएगी तो बस का ड्राइवर ब्रेक मारेगा, अब बीच बीच में बस के स्टॉपेज आते हैं तो ड्राइवर बार बार रोकेगा, तो उसकी जो मोशन हो रही है वो बार बार डिस्टरप्ट हो रही है, अलग अलग हो रही है, तो वो मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। मोशन ऑफ अ रेसिंग हॉर्स, यार एक बात ये देखो, मोशन आप इसमें एग्जांपल ये भी दे सकते हो, मोशन ऑफ अ क्या बोले, जैसे जो रेसिंग बाइक है उसकी भी मोशन में कंटिन्यूस यूनिफॉर्म नहीं होती। अब रेस ट्रैक पे एक हॉर्स दौड़ रहा है, राइडर को हॉर्स को मोड़ना है तो वो हॉर्स को स्लो डाउन करता ही करता है, तो वो यूनिफॉर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है नेम द फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन टू द डिस्टेंस। तो ये होता है स्पीड। यानी आपने कंसिडर करो, आपने 60 किलोमीटर ट्रैवल किया 60 मिनट्स में, आपकी स्पीड क्या आएगी? 1 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जो है ये है कि बताओ, एक ये जो दो चीजें हैं इनको आप क्या मेजर करने के लिए यूज करोगे? पहली चीज है व्हाट डू द फॉलोइंग मेजर इन अ कार। पहला है स्पीडोमीटर, दूसरा ऑडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है? कार की स्पीड बताता है, वही जैसे मैंने अभी लास्ट में बताया कि 60 किलोमीटर 60 मिनट्स में कवर किया, 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, तो वैसे ही वो स्पीड बताता है, 60 है 70 है 80 है। ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर होता है एक डिवाइस जो यूज करता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार। ये आप वो देखते हो ना कार में, जैसे जैसे आपकी कार का डिस्टेंस 1 किलोमीटर आगे बढ़ता है तो वो वहाँ पे रीडिंग ऊपर हो जाती है, तो वही सेम चीज़ ऑडोमीटर करता है, ये आपका डिस्टेंस ऊपर कर देता है। नाउ अब ना यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में गलती है, जो नई बुक होगी उसमें ये क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे दिया है, पेज नंबर 20 पे है, पेज नंबर 20। सो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है इन एडिशन टू स्पीड व्हाट एल्स शुड वी नो टू प्रेडिक्ट द पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। इन एडिशन टू स्पीड वी शुड नो द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज मूविंग। वही बात है। अब आप कैसे बताओगे कि एक बॉडी जो है वो एम्बियंस मॉल के पास है या वो मानेसर की तरफ जा रही है? आपको ये पता होना चाहिए कि वो बॉडी दिल्ली की तरफ मूव कर रही है या वो बॉडी जयपुर की तरफ मूव कर रही है। अगर वो बॉडी जयपुर की तरफ मूव कर रही है तो आप बता सकते हो कि उसकी स्पीड क्या बोलते हैं, उसकी पोजीशन क्या है, 240 किलोमीटर टुवर्ड जयपुर। दिल्ली की तरफ मूव कर रही है तो वो वहाँ की स्पीड बताएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, यानी इसको बोलोगे आप क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा मिस नंबर दिया हुआ है। व्हेन इज अ बॉडी सेट टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यार देखो, अब एक बॉडी मूव कर रही है 5 किलोमीटर 5 सेकेंड्स में, फिर अगले 5 सेकेंड्स में एक और बार 5 किलोमीटर, वैसे पॉसिबल नहीं है तो आप कंसिडर कर लो 10 किलोमीटर मूव कर रही है 30 मिनट्स में, ठीक है। अगले 10 किलोमीटर दोबारा 30 मिनट्स में, तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रही है, तो आप उसको यही बोलोगे कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। वही यहाँ लिखा हुआ है, जब एक बॉडी कवर करती है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है इन एडिशन टू स्पीड व्हाट एल्स शुड वी नो टू प्रिडिक्ट द मोशन ऑफ अ बॉडी। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर विच कंडीशन इज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू द एवरेज स्पीड।
तो इसके लिए जो कंडीशन होती है ना यार, वो मैं बताता हूँ आपको क्या है। जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस का मतलब इसके लिए लिखा आंसर, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, एक ऑब्जेक्ट एक सिंगल सीधी लाइन में चल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। जो मैग्नीट्यूड होता है एवरेज वेलोसिटी का वो एवरेज स्पीड के इक्वल है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द टू कैन बी जीरो अंडर सर्टेन कंडीशंस वेयर एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी और एवरेज वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी। तो इसका जो आंसर होगा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। अब एक बात देखो, आपने कार को पहले 200 मीटर आगे लिया पहले गियर में डाल के, रिवर्स मार के आप वापस ले आए, तो अब आप कार की मूवमेंट का एवरेज कैलकुलेट करोगे। पहले +20 था, फिर उसी पॉइंट से -20, तो +20 -20 जीरो हो गया, तो एक कार की एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो, ये इसका आंसर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, गिव वन एग्जांपल ऑफ सिचुएशन इन विच अ बॉडी हैज अ सर्टेन एवरेज स्पीड बट इट्स एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। तो ये कहते हैं कि अब एक एग्जांपल दो जिसमें एक बॉडी की कोई एवरेज स्पीड है पर उसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो है। तो अब ये है, मोशन ऑफ अ बॉय फ्रॉम हिज होम टू शॉप, एक आदमी एक शॉप पे गया कुछ सामान लेने और वापस शॉप से आया घर सामान लेके रिवर्स डायरेक्शन में। ये एग्जांपल जो है, ये एक सिचुएशन है जहाँ पे बॉय की एक सर्टेन एवरेज स्पीड थी, वो शॉप पे गया होगा किसी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, किसी स्पीड से गया होगा, बट इट्स एवरेज वेलोसिटी जीरो। जो मैंने बताया, एवरेज वेलोसिटी कैसे जीरो होगी, आपने कार को 20 मीटर आगे मूव किया, 20 मीटर वापस ले आए, एवरेज वेलोसिटी जीरो। Similarly, next question. What is the acceleration of a body moving with uniform velocity? When a body is moving with uniform velocity, its acceleration is zero. वही बात है, अगर आपकी कार मूव कर रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 मिनट्स में, दोबारा 10 किलोमीटर पर आवर 30 मिनट्स में, तो उसकी स्पीड तो बढ़ ही नहीं रही, तो उसमें एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं रही। तो एक बॉडी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है उसमें कोई एक्सेलरेशन होती ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन? नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप क्या बोलते हो? रिटार्डेशन। जब आप कार की ब्रेक मारते हो ना, ब्रेक मारते हो आपकी कार की स्पीड कम होती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है वो। नेक्स्ट है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज। पहला है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड तो यार ऑब्वियसली स्पीड की होती है, मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर। और सिमिलरली मीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। ये बात देख लो आप, यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ एक्सेलरेशन की होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज एग्जिबिटेड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी? यार देखो, अगर आप अपने घर की छत पे जाते हो, आप वहां से बॉल नीचे डालते हो, तो वो बॉल ना हर सेकंड में या हर मिनी सेकंड में सेम डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स सेम रहती है। 9.8 मीटर पर सेकंड ग्रेविटी की फोर्स होती है, हर सेकंड में वो सेम डिस्टेंस कवर करेगी, इसलिए उसकी जो मोशन होती है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती है, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती जाती है। अब है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन? जैसे एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, रिटार्डेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगला आ जाता है हमारे पास फिलअप्स। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। पहला, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डैश क्वांटिटी, वेयर एज डिस्टेंस इज अ डैश क्वांटिटी। मैंने बताया था डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगला, the physical quantity which gives both the speed and direction of motion of a body is called physical quantity। उसको क्या बोलोगे? अभी बताया था कि वेलोसिटी चाहिए होती है आपको बताने के लिए, तो आंसर है वेलोसिटी, बी पार्ट का। सी पार्ट देखेंगे, अब मोटरसाइकिल हैज स्टेडी स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, थ्री स्टेडी एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट होती है भाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड नहीं है कि आप स्पीड डालो। दिस मीन्स दैट एवरी डैश इट्स डैश इंक्रीजेज बाय डैश। तो इसका मतलब क्या होगा, एवरी सेकेंड, हर सेकेंड में उसकी जो स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज होगी 3 मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि हर सेकेंड में वो 3 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर रहे थे। आप देख रहे हैं यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डैश, इट इज मेजर्ड इन डैश। वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पहले दिल्ली में था, कितनी देर में गुड़गांव गया। तो उसके बाद जो अगली चीज दी है वो क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डैश, इट इज मेजर्ड इन डैश। एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी पहले 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी, बाद में बढ़ गई 15 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो एक्सेलरेशन होती है वो चेंज, और उसकी यूनिट आपको पहले बताया था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ मोशन यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्म इज एग्जिबिटेड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी? गिव रीजन फॉर योर आंसर। Freely falling body has uniform motion because it covers smaller distance in the initial 1 second intervals and larger distance in the later 1 second intervals, i.e. it covers unequal distances in equal intervals of time। तो जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म
एग्जिबिट होती है फ्रीली फॉलिंग बॉडी से, वो इसलिए होती है क्योंकि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो इसलिए एग्जिबिट करता है क्योंकि वो स्मॉलर डिस्टेंस कवर कर लेता है इनिशियल 1 सेकेंड में, ठीक है, एंड लार्जर डिस्टेंस इन लेटर 1 सेकेंड। पहले तो अब जैसे आपने बॉल को छोड़ा सबसे, तो वो जो शुरू का 1 सेकेंड होगा ना उसमें बहुत कम डिस्टेंस कवर करेगी, बाद में उसकी जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ जाएगी और वो अगले 1 सेकेंड में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, तो वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर लेती है एक फ्रीली बॉलिंग बॉडी। तो उसकी जो मोशन होगी वो होगी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होती है, हर 1 सेकेंड में वो एक्सेलरेट होती जाती है। अगला क्वेश्चन है स्टेट वेदर स्पीड इज स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी, गिव रीजन फॉर योर चॉइस। ये देखो स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है और जिसकी एक डायरेक्शन होती है जो एक दिशा में मूव कर रही है वो वेक्टर नहीं हो सकती, तो वो स्केलर ही होगी, तो इसका आंसर है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड यानी डायरेक्शन, और कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड होता है बस उसका। अगली चीज़ है एक बस एक्स है ट्रैवल करती है एक डिस्टेंस 360 किलोमीटर का 5 घंटों में, और जबकि एक बस वाई है वो ट्रैवल करती है 476 यानी 476 किलोमीटर 7 घंटों में। तो कौन सी बस ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर रही है? आप स्पीड निकालोगे, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, 360 बाय 72, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन 476 बाय 7 68। ऑब्वियसली जो एक्स वाली बस थी, जो बस एक्स थी वो ज़्यादा तेज़ गई है वाई वाली से। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं 15। अरेंज द फॉलोइंग स्पीड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या बोल रहे हैं कि जो फॉलोइंग स्पीड्स है उनको आप एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, तो कैसे अरेंज करोगे? देखो कीपिंग एटलीस्ट कीपिंग द लीस्ट स्पीड फर्स्ट, एक एथलीट रन कर रहा है एक स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे। अगला आपको दिया बाईसाइकिल मूविंग विद स्पीड ऑफ 200 मीटर पर मिनट। थर्ड दिया है स्कूटर मूविंग विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो या तो इन सबको पहले एक सिमिलर क्वांटिटी में रिड्यूस करो यार। अब आपको दिया स्पीड ऑफ एथलीट 10 मीटर पर सेकेंड, उसको मीटर पर सेकेंड में रहने दो। जो बाइसाइकिल की स्पीड है ना इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर मिनट दिया है, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होती है, तो इसको मीटर पर सेकंड करने के लिए 60 से डिवाइड करो तो 3.3 मीटर पर सेकंड आ गया। स्कूटर की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर दी है, अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 8.33 मीटर पर सेकंड। इससे हमें पता चल गया जो ली स्पीड है वो है बाईसाइकिल की, ठीक है, अगली स्पीड है हमारे पास स्कूटर की, उसके बाद जो हमारा एथलीट है। तो ये हमने अरेंज कर दिया कि पहले तो आएगा बाईसाइकिल, दूसरा आएगा आपको जैसे ये पता चल रहा है स्कूटर, और थर्ड आएगा अपना एथलीट। अब 16 यानी मतलब अगला क्वेश्चन, ये थोड़े क्वेश्चंस ना गाइस रीअरेंज्ड है, ये आगे पीछे नंबर दिया हुआ, तो एक बार इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप अपनी बुक साथ में रख के बैठना ताकि आप इजीली मैच कर पाओ कि आप कब कौन सा क्वेश्चन देख रहे हो। वैसे आपको पेज नंबर ऊपर दिख गया होगा कि पेज नंबर 20 के क्वेश्चन है, ये जो सारे क्वेश्चन है। तो अब जो पेज नंबर 20 पे क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर हम आ जाते हैं। पेज नंबर 20 का जो ये क्वेश्चन है इसमें लिखा है राइट द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, राइट द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, गिव द मीनिंग ऑफ ईच सिंबल व्हिच ऑकर्स इन इट। ठीक है, अगला है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकंड इन 1 मिनट, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पहली बात तो एक्सेलरेशन क्या होती है मैं आपको ये दिखा देता हूँ, थोड़ा जूम करके क्लियर नहीं होगा। एक्सेलरेशन होती है एक बॉडी की फाइनल वेलोसिटी माइनस उसकी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन उसने कितना टाइम लिया। तो एक बॉडी की फाइनल वेलोसिटी ए से फाइनल वेलोसिटी आपको नहीं पता, तो ये एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी होती है वी, और इनिशियल वेलोसिटी को हम बोलते हैं यू, अपॉन टाइम टेकन को बोलेंगे टी। अब हमें पता है जो ट्रेन थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकेंड, पहले कुछ वेलोसिटी नहीं थी, चलते ही उसने अटेन कर ली 21 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लगाया 1 मिनट में उसने अटेन करी यानी 60 सेकंड। तो हम क्या करेंगे 21 माइनस 0/60, आंसर आएगा आपके पास 0.35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है गाइज, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 25। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 26 पे, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिनोट द चेंज ऑफ velocity with time? Give one word which means the same as moving with a negative acceleration. The displacement of a moving object in a given interval is of time is zero. What would the distance traveled by the object also be zero? Give reason for your answer. देखो यार पहले का आंसर तो एक्सेलरेशन होगा ऑब्वियसली, कि वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ में, तो एक्सेलरेशन की वजह से हो रही है। अब आप बोलोगे एक वर्ड है जो सेम है एक्सेलरेशन के साथ बट मूविंग इन विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसके लिए बताया था रिटार्डेशन, स्पीड कम हो रही है। थर्ड में क्या आंसर आ जाएगा आपका? थर्ड का आंसर देखो भी बताते हैं। No, because if a body takes a round trip such as that its final position is same as the starting position, then the displacement of the body is zero, but the distance traveled by the body is non-zero. अब वही बात है, हम बोलते हैं ना सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते यार। तो आप
घर से स्कूल गए सेम रास्ते से, उसी रास्ते के उल्टे रास्ते से घूम के वापस आ गए। स्कूल में ऑब्वियसली कुछ बच्चे कुछ पढ़ते नहीं है, तभी वो यूट्यूब चलाते हैं यार, तो चलाओ, अच्छी बात है, देखो हमारा चैनल, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मैं यही कह रहा हूँ, तब जैसे आप घूम के वहाँ से वापस आ गए, वापस आने के बाद क्या होगा यार, देखो आपने कुछ डिस्टेंस तो कवर किया, डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया था, बट आपकी जो क्या बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट जो थी बॉडी की वो जीरो हो गई, जिस पॉइंट से चला था वहीं पे आके खड़ा हो गया। Question number 18. A snail covers a distance of 100 meters in 50 hours. Calculate the average speed of the snail in kilometer per hour. Average speed होती है total distance traveled upon total time taken. Total distance है 100 meter. Total time है 50 hours. 50 hours को convert कर लो, नहीं तो simple लेके कर लो, जो मीटर में डिस्टेंस उसको किलोमीटर में कर लो, पॉइंट वन को 50 से डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा आपके पास 0.002 किलोमीटर पर आवर। दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसे ही करना है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। नेम अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ टू स्लो और फास्ट मूविंग बॉडी। ओके, स्पीड गिव्स अस हाउ स्लो और फास्ट अ बॉडी इज मूविंग। अब मान लो यार आप साइकिल चला रहे हो सड़क पे, कई लोफर बच्चे आ गए आपके आसपास यार, वो ऐसी स्कूटी भगा के ले जाते हैं, तो वो आपको आइडिया दे देता है कि आप अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चला रहे हो, तो वो जो स्कूटी चला रहा है वो 60-70 की स्पीड पे चला रहा है। तो हमें स्पीड एक आइडिया दे देती है कि बॉडी कैसे मूव कर रही है। अगला है अंडर व्हाट कंडीशन कैन अ बॉडी ट्रैवल अ सर्टेन डिस्टेंस एंड येट इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। वही बात है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो। आप स्कूल गए, स्कूल से दूसरे रास्ते से घूम के वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, पर डिस्टेंस आपने ट्रैवल कर लिया। एक तो यार इस बुक की यही प्रॉब्लम है ना, ये एक ही प्रॉब्लम को बार बार रिपीटेडली एक ही प्रॉब्लम पूछते हैं, इसलिए मुझे ये बुक ना कई बार गंदी लगती है। बट क्या करें कि टीचर्स यही प्रेस्क्राइब करते हैं, क्योंकि इसमें जो सारा कंटेंट है ना वो एनसीईआरटी लेवल का थोड़ा अच्छा है। तो अब आपने ये पढ़ लिया, तो गाइस अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना टॉर्टोइज वाला, वो उसके लिए मैं आज की वीडियो में मतलब इतना ही करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 21 से, वो अगली वीडियो में देखेंगे। तो गाइस थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, थैंक यू।